problems and issues of universalization of elementary education. Universalization of elementary education refers to the goal of providing free and compulsory education to all children, typically between the age of 6 to 14 years. It aims to ensure that every child has access to quality elementary education regardless of their socio-economic background, gender and geographical location. कि देखिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसी का जो मीनिंग है, कॉन्सेप्ट जो है, ये जो टर्म है और ये टाइटल से ही छुपा हुआ है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसी को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक है यूनिवर्सलाइजेशन और दूसरा वाला है एलिमेंट्री एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन इट मीन्स होल, इट मीन्स ऑल, कि जब हम यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं मतलब सबके ऊपर डाल रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं कि यूनिवर्स बोल रहे हैं। हो गया। और एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब क्या है कि 0 से लेकर 8 क्लास तक, हो गया, 1 से लेकर 8 क्लास तक और 0 से लेकर 8 क्लास तक जो बोल रहे हैं, 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन बोल रहे हैं। और जब हम लोग कि ये 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक सबके लिए यूनिवर्सलाइज करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये देखिए ये तो इटोलॉजिकल था, लेकिन अगर हम डिस्कशन करेंगे इसका मीनिंग को, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एक तरह का प्रोग्राम है, हो गया, और एक तरह का गोल है। इसमें क्या गोल रखा गया है कि यहाँ सारे के सारे बच्चे जो कि 6 से 14 वर्ष के अंदर आ रहे हैं, सबको फ्रीली क्या मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा। और उसी के साथ साथ वो सारे के सारे बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक मोटिव बिहाइंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और यहाँ जो चाइल्ड होगा वो कोई भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और कोई भी जेंडर, कोई भी जियोग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग्स करने से भी हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे कि अगर वो बच्चा 6 से 14 साल के अंदर है तो हमको उसको फ्रीली और एकदम कंपलसरी क्या प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। इसी को ही बोला जा रहा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट अगर इसी का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को दिखे तो ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो तो बहुत पहले एक पहले कॉन्फ्रेंस हुआ था, बहुत पहले आई थिंक 19th सेंचुरी में, कि जो हैंडीकेप लोग हैं, डिजेबल चिल्ड्रन हैं, उनको लेकर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। और वो कॉन्फ्रेंस में ये यूनिवर्सलाइजेशन का बात पहली बार आया था। कॉन्फ्रेंस तो हुआ था डिजेबल चिल्ड्रन के लिए, लेकिन उसमें डिसीजन लिया गया था यूनिवर्सलाइजेशन के बारे में। उसके बाद इंडिया का जो रूट है वो वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था, जिसी को कि हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा भी, तो वहाँ हमको ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का रूट दिखता है, क्योंकि ये डेस्पाच जो था इसमें क्लियरली ये एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के बारे में ही लिखा गया था। उसके बाद हमारा जो आर्टिकल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, उस टाइम आर्टिकल 45 जो कि डीपीएसपी में आया करता था, तो उसी में क्लियरली मेंशन था कि 6 से लेकर 14 ईयर तक जितना भी बच्चे हैं सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। हो गया। बाद में इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, अभी एक कंपलसरी मतलब एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 21A के तहत, लेकिन ये पहले आर्टिकल 45 में आता था। लेकिन उसके बाद एक पॉलिसी आया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो कि 1986 में आया था, और ये प्राइमरीली फोकस किया कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर। उसके बाद बहुत सारे स्टेप लिया गया, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान SSA। ओके, इन बिटवीन भी बहुत सारे स्टेप लिया गया है, मैं ऐसे स्किप कर करके बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत कम देर में मेरे को ये खत्म करना है। नेक्स्ट क्या है, सर्व शिक्षा एक प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया था 2001 में। उसके बाद RTE जो आया था 2009 में इसका पास हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंट 2010 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम दिखे तो ये जो हमारा कंसेप्ट NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इज द लार्जेस्ट वन हु इज recommending
clearly and strictly to universalize elementary education for 6 to 14 years of child। कि उसके बाद अगर हम यूई का जो की कॉन्सेप्ट है उसको दिखे तो यहाँ चार की कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। एक है एक्सेस, एक है रिटेंशन, एक है क्वालिटी, एक है इक्विटी। देखिए यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल यूई का जो एक मेन पार्ट है वो है यूनिवर्सल एक्सेस। कि यहाँ इस तरह का एक प्रावधान है जिसके तहत कि क्या किया जाएगा, एंश्योर किया जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल विद इन रीच ऑफ ऑल स्टूडेंट। कि जितना भी स्टूडेंट है उनका वो लोग जैसे रीच कर पाएंगे उनका नजदीक क्या किया जाएगा, पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल को सेटअप किया जाएगा। और उसके साथ साथ उनका जो एनरोलमेंट जो बैरियर हो रहा था, उनका फिजिकल में जो बैरियर उनको फेस करना पड़ता था, सोशल बैरियर जो फेस करना पड़ता था, इकोनॉमिक बैरियर जो वो फेस करना पड़ता था, वो सबको पहले क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। और इसी को ही क्या बोला जा रहा था, यूनिवर्सल एक्सेस बोला जा रहा था। उसके बाद आया यूनिवर्सल रिटेंशन। और इसी का मतलब क्या था कि जितना बच्चा एडमिशन लेंगे वो सारे के सारे बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जाकर बाहर जाएंगे और वो आगे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन ये एलिमेंट्री एजुकेशन में वो लोग ड्रॉप आउट नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उस टाइम बहुत सारे जो बच्चे थे वो एलिमेंट्री एजुकेशन में ही ड्रॉप आउट हो जा रहे थे, वो लोग आधे से ही छोड़कर चले जा रहे थे। और इसलिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट लिया गया यूनिवर्सल रिटेंशन। इसी का मतलब कोई भी बच्चा को ड्रॉप आउट नहीं किया जाएगा, सबको वो एक क्या किया जाएगा कि एलिमेंट्री एजुकेशन में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वालिटी। कि ये एक अच्छा क्वालिटी का जो कि मीनिंगफुल और रिलीवेंस हुए, तो उस तरह का एजुकेशन के बारे में ये बोल रहा था। और जो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी टीचर, लर्निंग मटेरियल, ये सब का बारे में भी ये ध्यान दिया था। नेक्स्ट था इक्विटी। हो गया कि देखिए बहुत सारे डिस्पैरिटीज हमारा इंडियन सोसाइटीज में देखने के लिए मिलता है। जेंडर हो, कास्ट हो, रिलीजियन, बहुत सारे तरह का डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है। और वो सबको लेकर एक इंक्लूसिवली सबको पढ़ाना, और उसके साथ साथ वो स्पेशल चाइल्ड का जो स्टूडेंट है वो भी चले आते हैं, वो सारे को एकोमोडेट करना भी ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर आ रहा था। इक्विटी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इशूज और कुछ जो प्रॉब्लम जो कि यूईई में देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट है एक्सेस रिलेटेड इशूज। कि देखिए एक तो जो प्रॉब्लम आता है, इंडिया कोई फ्लैट कंट्री, फ्लैट सरफेस वाला कंट्री नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशंस वाला कंट्री नहीं है। यहाँ हमारा जियोग्राफी में भी हमारा क्या देखने के लिए मिलता है कि डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है। जिस तरह का सिचुएशन सर्दर्न स्टेट में इंडिया का है, वो सिचुएशन ईस्टर्न स्टेट में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। और ये तो इंडिया का बात हो गया। अगर हम लोग कोई एक पर्टिकुलर स्टेट को भी दिखे, वो स्टेट में भी ये रीजनल वेरिएबिलिटी दिखने के लिए मिलता है। आप यूपी, बिहार, ये स्टेट को दिखेंगे तो एक साइड में एकदम बाढ़ वाला एरिया आता है जहाँ की जबरदस्त बाढ़ होता है, और एक एरिया को आप चले जाएंगे तो वहाँ जबरदस्त धूप होता है। तो इस तरह का बहुत सारे डिफरेंसेस हमको दिखने के लिए मिलता है, और ये फिजियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल बैरियर उसको हम लोग बोलते थे। और जिसके कारण कि बहुत सारे बच्चे जो है वो लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रहा था, और वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाते थे एलिमेंट्री एजुकेशन। और इसीलिए ये रिमोट एरिया जो है वहाँ भी स्कूल सेटअप किया जाए अगर जाएगा तो क्या हो पाएगा कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव किया जा सकता है। और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की ऐसे जगह इंडिया में है जहाँ की आप पैदल के बिना कोई भी व्हीकल में आप नहीं जा सकते, ऐसे साइकिल में भी आप नहीं जा सकते। ऐसे भी कुछ गांव, ऐसे भी कुछ प्लेसेस हैं। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए कि वहाँ जो रोड फूड ये सब कुछ बनाना चाहिए। और उसके साथ साथ सीजनल माइग्रेशन, इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, और ऐसे कुछ कम्युनिटीज हैं जो लोग की मूव करते रहते हैं, सीजन के हिसाब से वो लोग चेंज करते रहते हैं वो लोग का लोकेशन। तो उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, तो ये भी एक तरह का बहुत बड़ा इशू है
यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। ये था पहला पार्ट ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर। नेक्स्ट एक्सेस रिलेटेड इशू, नेक्स्ट है सोशल बैरियर। कि देखिए इंडिया जो एक कंट्री, यहाँ आपको हर तरह का कास्ट, रिलीजियंस, एथनिसिटी का लोग दिखने के लिए मिलेंगे। और अलग अलग जो कास्ट, रिलीजन और सोसाइटी में उनका जो सोशल नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन वो अलग अलग होता है। और वो कहीं ना कहीं एक एक बार ये एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करने में एक एक बार बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और उसके साथ साथ चाइल्ड लेबर और अर्ली मैरिज जो है, ये भी एक तरह का इशूज है, और ये भी एक तरह का सोशल बैरियर है। कुछ गांव ऐसे भी हैं इंडिया में, कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ की ये बच्चे को बहुत जल्द, मतलब चाइल्ड लेबर तो आज तो कम हो गया है लेकिन अभी भी दिखने के लिए मिलते हैं। और उसके साथ साथ ये जो चाइल्ड मैरिज है, इसके लिए भी ये एलिमेंट्री एजुकेशन को हम यूनिवर्सलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और उसके साथ साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, पर्टिकुलरली गर्ल्स का अगेंस्ट में जो हो रहा है, तो वो भी एक सोशल बैरियर है अगेंस्ट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट अगर इकोनॉमिक बैरियर को देखिए, ये हमारा जैसा कंट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके कारण कि हम लोग यूनिवर्सलाइज नहीं कर पा रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन को। हो गया क्योंकि यहाँ वो चाइल्ड के लिए जो यूनिफॉर्म, बुक्स, ये सब जो वो खरीदना पड़ता है एक पेरेंट्स को, उसी को भी देने लायक नहीं रहते बहुत सारे पेरेंट्स, और जो कि एक इकोनॉमिक बैरियर्स बन जाता है। ताकि अभी जो गवर्नमेंट है वो फ्रीली, हो गया, गवर्नमेंट फंड से वो बुक्स और ड्रेस, ये खाने पीने का सब कुछ दे रहा है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक बैरियर कहीं ना कहीं ये जो बुक्स, यूनिफॉर्म्स के लिए एक हिडन क्रिएट करता है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल इनसाइड इंस्टेड ऑफ वर्क। देखिए इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको के खाने के लिए नहीं मिलता, हो गया, वो लोग अच्छे से काम करेंगे तभी जाकर उनको 2 टाइम का खाना नसीब में मिलेगा। तो उस काइंड का जो लोग होते हैं, उनका दिमाग में ये रह जाता कि हम लोग पढ़ने से क्या होगा, हमको तो खाने, अगर काम करेंगे जाकर उसके बाद जाकर हमको खाना मिलेगा। तो वो लोग, उनका जो बच्चे होते हैं, उनको पढ़ने के जगह में वो लोग काम करने के लिए भेज देते हैं। और ये भी एक बहुत चिंता का विषय है इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स में, जिसके लिए कि ये यूईई जो है वो एक क्वेश्चन मार्क फेस कर रहा है। नेक्स्ट है पोवर्ट फैमिली टू रिले ऑन चाइल्ड्स इनकम। और ऐसे भी बहुत सारे चिल्ड्रन हैं, आप आजकल एक रील वायरल हो रहा है, दिख रहे होंगे कि एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है कि मेरा मम्मी, मेरा भाई को मैं संभाल रहा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, और मेरा भाई और मेरा मम्मी को मैं खाने के लिए दे रहा हूँ। तो उस तरह का चीज़ भी हमको इंडिया में कुछ देखने के लिए मिलता है कि कुछ बच्चे रहते हैं जो लोग कि खुद क्या करते हैं कि घर का जो खर्चा है उसको उठाते हैं। तो उस तरह का सिचुएशंस में भी हमको अगर यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन के बारे में सोच रहे होंगे तो कभी भी ये फुलफिल नहीं होगा। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। कि देखिए कि अगर इंडिया में दिखे ऐसे ऐसे आपको स्कूल मिलेंगे जहाँ की कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता, सिर्फ एक फटा टूटा आपको मिलेगा बिल्डिंग और एक रूम या 2 रूम। एक रूम में बहुत सारे 2-3 क्लास का बच्चे बैठे होंगे, एक स्कूल में एक टीचर पढ़ा रहा होगा। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप जो है वो दिखने के लिए मिलता है इंडिया में, और ये भी एक तरह का कहीं ना कहीं बैरियर्स और इशूज है हमारे सामने, जिसके कारण कि हम लोग यूनिवर्सलाइज नहीं कर पा रहे हैं हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन को। नेक्स्ट, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी। देखिए आज का डेट में हम लोग बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हर एक स्कूल में टॉयलेट रहना चाहिए, लेकिन अगर आप 10 साल पीछे चले जाएंगे या 20 साल पीछे चले जाएंगे तो उस टाइम कोई नहीं बोलता था कि ये टॉयलेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि उस टाइम का एक जो सोच है वो अलग था। तो देखिए ये कहीं ना कहीं इस तरह का जो फैसिलिटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये भी एक तरह से हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा इशू है। और उसके साथ साथ अगर नेक्स्ट दिखे तो है दूसरा वाला जो इशूज है वो है रिटेंशन रिलेटेड इशू। रिटेंशन देखिए, अगर
इतना सारे जो फिजिकल जो एक्सेस रिलेटेड इशूज है उसको अगर कंप्लीट कर दिए, स्टूडेंट्स एडमिशन सारे के सारे 6 to 14 ईयर के अंदर जितना भी बच्चे आ रहे हैं एडमिशन ले लिए, लेकिन फिर भी एक वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, वो है रिटेंशन का। और ये रिटेंशन में आता है हाई ड्रॉप आउट रेट, रेगुलर अटेंडेंस, ग्रेड रिपीटेशन, ट्रांसलेशन। हाई ड्रॉप आउट लाइक इंडिया को अगर दिखेंगे तो बहुत ड्रॉप आउट यहाँ दिखने के लिए मिलता है, लेकिन अभी ये फंडामेंटल राइट बनने के बाद इसमें कुछ कमी आया है। और ये इकोनॉमिक प्रेशर्स जो है वो चिल्ड्रंस लिविंग स्कूल प्रीमेचरली, कि जो चाइल्ड होते हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट होने से जो छोड़कर चले जाते हैं उसको हम लोग ड्रॉप आउट बोलते हैं। और ये इरिलेवेंट करिकुलम्स एंड पुअर टीचिंग क्वालिटी रिजल्ट इन डिसएंगेजमेंट। और नेक्स्ट है अर्ली मैरिज डिसप्रोपोर्शनेटली इफेक्ट, और उसके साथ साथ ये अर्ली मैरिज जो हो रहा है वो भी इसको इफेक्ट करता है। नेक्स्ट रेगुलर इरेगुलर अटेंडेंस, जब हम सीजनल माइग्रेशंस दिखने के लिए मिलते हैं तो वहाँ हमको रेगुलरली हम उनका अटेंडेंस नहीं ले सकते हैं, और ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। और उसके साथ उनका जो हेल्थ न्यूट्रिशन से रिलेटेड इशू जो है वो भी एक सामने लेकर आया है। नेक्स्ट अगर देखिए तो ग्रेडिंग रिपीटेशन, इनइक्वेट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव नेसेसिएट ग्रेड रेपिटेशन, डिमोटिवेशन हो गया कि देखिए बहुत सारे ऐसे चाइल्ड होते हैं जो लोग की तो पहले तो पढ़ना चाहते थे, लेकिन रिजल्ट दिखने के बाद वो लोग ड्रॉप आउट हो गए कि बोले कि मेरे से और कुछ नहीं होगा। तो उस टाइप का जो प्रॉब्लम है वो भी एक तरह का बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जिसके कारण कि हमको ये यूई को अचीव करना मुश्किल बन जा रहा है। नेक्स्ट क्वालिटी रिलेटेड इशू, और यहाँ हमको टीचर्स रिलेटेड चैलेंजेस, करिकुलम्स, पेडागोगी हो गया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स, ये सारे के सारे रिलेटेड इशू आपको दिखने के लिए मिलेगा। अगर हम टीचर रिलेटेड चैलेंजेस जो है उसको देखिए तो बहुत सारे ऐसे लैक ऑफ टीचर्स और शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स में। और उसके साथ साथ वो टीचर का जो एब्सेंट है वो भी एक इफेक्ट करता है हमारा यूई को। और जो टीचर होते हैं उनका सफिशिएंट प्रोफेशनल्स डेवलपमेंट नहीं होता रहता, जो भी एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और एक इशू बन रहता है। नेक्स्ट अगर करिकुलम को अगर हम दिखे तो वहाँ जो रिलीवेंस करिकुलम का जो रहना चाहिए लोकल कंटेक्स्ट में वो दिखने नहीं मिलता। और उसके साथ साथ रोड मेथोडोलॉजी को जो ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं हो गया। और उसके साथ साथ वो एफएलएम स्किल के जो ऊपर हम बहुत ही कम एम्फासाइज कर रहे हैं, वो भी एक इशू बन जाता है यूई के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें लर्निंग आउटकम्स को तो पुअर परफॉर्मेंस इन असेसमेंट रिवेल्स इनएडिक्वेट लर्निंग लेवल्स, की अगर पुअर परफॉर्मेंस को दिखे तो कोई चाइल्ड तो वो क्या करता है कि वो ड्रॉप आउट होना स्टार्ट हो जाता है और वो एलिमेंटरी पे एजुकेशन कंप्लीट किए बिना चला जाता है। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज, ये इनसफिशिएंट लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, ये भी एक तरह का इशू है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन के सामने। नेगलेक्ट मेंटेनेंस ऑफ स्कूल फैसिलिटी को नेगलेक्ट करना, मेंटेन नहीं करना, वो भी एक इशू है। लिमिटेड एक्सेस और टेक्नोलॉजी को लिमिटेड एक्सेस देना, वो भी एक तरह का इशू है। ऐसे बहुत सारे तरह का इशू हमको वो क्वालिटी में दिखने के लिए मिले। अगर उसके बाद हम लोग इक्विटी की तरफ जाए तो यहाँ जेंडर डिस्पैरिटीज, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इंक्लूसिव एजुकेशन चैलेंजेस, ऐसे बहुत सारे हमको इशूज दिखने के लिए मिलेगा। जेंडर डिस्पैरिटीज में हमको जो लोअर एनरोलमेंट एंड हाई ड्रॉप आउट रेट दिखने के लिए मिलता है, ज़्यादातर एक गर्ल्स के अंदर ही हमको दिखने के लिए मिलेगा क्या। और क्योंकि जेंडर बेसिस इन करिकुलम, जेंडर का बारे में जो करिकुलम में रह रहा है वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और उसके साथ साथ लैक ऑफ फीमेल टीचर्स टू सर्व एज रोल मॉडल, और उसके साथ साथ ये फीमेल टीचर्स को जो रोल मॉडल बनाना वो भी एक इशू क्रिएट करता है। ओके, जैसे सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो है सोसाइटी में जो दिखने के लिए मिलता है वो भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए। उसके बाद जो इंक्लूसिविटी जो हम लोग बोल रहे हैं कि सोसाइटी में जो इंक्लूसिव जो डाइवर्सिटी जो है उसको इंक्लूसिव में लाना और इंक्लूड करना, वो डिजेबल चिल्ड्रन हो, वो शार्प चिल्ड्रन हो और वो डॉल्स चिल्ड्रन हो,
वो सबको एक साथ पढ़ाना भी एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बन रहा है, जिसके कारण कि ये यूई जो वो यूनिवर्सलाइज नहीं हो पा रहा है। और नेक्स्ट अगर देखिए तो गवर्नेंस और मैनेजमेंट, तो ये पॉलिसी पॉलिसी जो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई भी कंट्री का जो पॉलिसी है वो डिटरमाइन करता है कि एक कंट्री का सारे के सारे सिस्टम हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे और कोई भी चीज़ कैसे वो चलेगा। हो गया। उसके बाद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो है वो भी दिखने के लिए मिलता है ऑफिस में। हो गया। जिसके कारण ये एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज नहीं किया जा पा रहा है। डिसेंट्रलाइज चैलेंजेस हमको देखने के लिए मिलता है। जो लोकल बॉडी होते हैं वो लोग का कैपेसिटी नहीं रहता है, जिसके कारण कि वो क्या करते हैं, फॉर इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट इन अपडेट देखिए। और उसके बाद डाटा मैनेजमेंट। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो हम इमर्जिंग चैलेंजेस बहुत सारे हमको देखने के लिए मिल रहा है, कि जैसे अचानक लास्ट 2019 में एक पेंडेमिक चला है, वो भी कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा इशू बन गया, जिसके कारण कि बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट हो गए। और नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। अगर ये टेक्नोलॉजी का बात करें तो ये तो एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है, लेकिन अगर हम देखिए तो उसका इंटीग्रेशन को वो ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके साथ साथ चेंजिंग लेबर डिमांड, जो लेबर का जो डिमांड है वो धीरे धीरे उसका नेचर जो है, वो कैरेक्टरिस्टिक जो वो चेंज होते जा रहा है। और जो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंजेस।